हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम क्लास 10th के जो चैप्टर 5 है यानी कि 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, वो चैप्टर लेकर के आज हम आए हैं और आज हम सीखेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और जीरो से लेकर के एडवांस तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम क्या होता है? तो अनुक्रम जो है, इसका डेफिनेशन है कि संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियमों के अनुसार लिखा जाए तो उसे अनुक्रम कहते हैं। निश्चित नियम कहने का मतलब हुआ कि वो एक सीक्वेंस में, यानी जितना फर्स्ट जैसे देखिए यहाँ, जैसे से आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ये लिखा हुआ है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। इसमें आप क्या देखते होइएगा कि सब में जो है वो 2 ऐड हो रहा है, सब में 2 ऐड हो रहा है। तो एक ये निश्चित रूल का, नियम का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनुक्रम। ठीक है, उसके बाद नीचे भी देखिए, इसमें कितना ऐड हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है, इसमें भी 4 ऐड हो रहा है और इसमें भी 4 ऐड हो रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुक्रम बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो आप अनुक्रम देख लिए, अब देखेंगे श्रेणी। ठीक है, श्रेणी क्या होता है? तो यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी जो है वो एक अनुक्रम के ही तरह है, उसी के तरह है। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए, लिखा हुआ है 2, 6 और 10, यानी इसके बीच का देखिए तो यह है 4 और इसमें भी क्या है? 4 है। तो एक श्रेणी के तरह, श्रेणी जो भी है वो एक श्रेणी के तरह है। तो इसी के आधार पर जो है हम देखेंगे कि जो श्रेणी है उसके आधार पर जो है वो कितने भागों, यानी श्रेणी का जो प्रकार देखेंगे वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं श्रेणी का प्रकार। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे श्रेणी के प्रकार। ठीक है, तो ये जो है श्रेणी के आधार पर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका समांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा हरात्मक श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक, उसके बाद ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक जो है वो श्रेणी कहते हैं। तो चलिए हम जो है ये जो आप 2 देख रहे हैं ये आपको आगे पढ़ना है, यानी कि क्लास 11th 12th में पढ़ना है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आपका फर्स्ट वाला समांतर श्रेणी पर। ठीक है, तो फर्स्ट जो 10th में पढ़ना है वो सिर्फ व सिर्फ आपको इसके बारे में पढ़ना है, समांतर श्रेणी के बारे में। तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक को, यानी समांतर श्रेणी को। चलिए तो देखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी संख्याओं का अनुक्रम A1, A2, A3, A3, A4, A5 डॉट डॉट यदि इस प्रकार हो कि A2 माइनस A1, ठीक है, बराबर हो A3 माइनस A2 बराबर A5 माइनस A4, बराबर अचर राशि हो तो उस समांतर श्रेणी को, उसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी, यानी उसे समांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, कहते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए अब आप एग्जाम्पल से देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे कि A2 यानी प्रथम पद को हम बोलते हैं A1। ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को बोलते हैं A1। उसके बाद द्वितीय, द्वितीय पद, पद किसको बोलते हैं? तो पद ये जो आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, तो ये आपका पद है, टर्म, जिसको इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, तो ये 2 एक टर्म है। 4, 6, 8, ये 8 आपका पद है। तो फर्स्ट वाला जो है ये फर्स्ट, यानी प्रथम पद को A1, उसके बाद द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3। ठीक है, ये हो गया आपका पद। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या करेंगे? तो A2 माइनस A1 यानी दूसरे में से फर्स्ट वाले को घटाएंगे। तो जब आप A1 यानी कि 4 में से, ठीक है, 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 6 यानी सब जगह देखिए डिफरेंस, ये 2,
ये 2 और ये 2, ठीक है, यहाँ भी क्या 2। तो सब जगह जो है आपका डिफरेंस सेम है, डिफरेंस जो है वो सेम है, यानी 2 का डिफरेंस है। तो ये हमारा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं आप 3, तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस 2, फिर इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2 और इसके बीच का डिफरेंस 2। तो सब जगह जो है वो सेम अंतर है, इसीलिए इसको बोलते हैं समांतर। सेम अंतर यानी सब जगह जो है वो सेम अंतर है, 2 का गैप है, तो उसको बोलेंगे समांतर। आइए सीरीज में है, ठीक है, श्रेणी में है, श्रेणी में तो ये आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा, ठीक है। तो प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं A1, द्वितीय को A2 और तृतीय को A3, इसी तरह A4, A5 डॉट डॉट etc, ठीक है। अब हम देखेंगे, चलिए तो देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कहीं पे 8, 10, 12 डॉट डॉट और उसके बाद है 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट। ये अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी हम देखे हैं कि प्रथम पद जो होता है किसी श्रेणी का पहला वाला, वो हो गया आपका प्रथम पद, यानी कि 8 हो गया आपका प्रथम पद, ठीक है। अब ये दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सार्व अंतर, या इसी को बोलते हैं पदांतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सार्व अंतर और या पदांतर, कॉमन डिफरेंस। तो ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे इसके बीच 2 और इसके बीच भी 2, तो आपका कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस को जो है हम लोग D से सूचित करते हैं, तो D बराबर हो गया 2, D बराबर क्या हो गया 2। तो फर्स्ट वाला को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, और ये दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी वो आपका हो गया 2, ठीक है। आज इसको संकेत में क्या लिखते हैं, D लिखते हैं, D से सूचित करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होता है, ये आप आशा है कि आप समझ गए होंगे। यानी समांतर श्रेणी तभी होगा जब हर एक पद के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होगा, तो वो समांतर श्रेणी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला को प्रथम पद और ये दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर या पदांतर, उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। चलिए तो अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है समांतर श्रेणी का, वो किस फॉर्म में होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ AP बराबर लिखा हुआ है A प्लस D, उसके बाद A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसी तरह A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। यहाँ पे आपका n जो है, n क्या है, n है पदों की संख्या, n है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और D क्या है, तो D है आपका सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सार्व अंतर और कॉमन डिफरेंस। तो ये है आपका AP का व्यापक रूप। जैसे पहला पद में आप D का यानी डिफरेंस जोड़िएगा तो दूसरा पद, फिर दूसरा पद में डिफरेंस जोड़िएगा, तो इस तरह से ऐड करते जाइएगा तो आपका AP जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो n जो है यहाँ जो आप देख रहे हैं n, ये है आपका पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और उसके बाद D जो है ये है आपका सार्व अंतर। अब हम लोग देखेंगे कि जब कोई संख्या जो है AP में है तो उसको हम अगला पद जो है वो कैसे निकालते हैं, तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो आपको हम पूछे कि पांचवा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा, आठवां पद क्या होगा, तो जब आसान सा होगा तो आप क्या कीजिएगा, ऐड करके, यानी कॉमन डिफरेंस सबसे पहले देख लेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये दोनों के बीच जो है वो 2 का अंतर है, इसके बीच 2 का अंतर, इसके बीच 2 का अंतर। तो हमको ये पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये है आपका समांतर श्रेणी में, यानी कि ये AP में जो है वो है, ठीक है, AP में है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका
25वां पद कितना होगा, 25वां पद जो है वो क्या होगा, 25वां पद क्या होगा। अगर 2 3 4 यानी 4 तो दिया हुआ है, 5 6 अगर पूछे तो इसमें जब आप कॉमन डिफरेंस सेम देखिएगा तो आप ऐड कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। लेकिन जब आपका 25वां पद पूछ दिया जाए या 30वां पद पूछ दिया जाए या 50वां पद जो है वो पूछ दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सूत्र है, वो सूत्र बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो उसका सूत्र है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn ये क्या है आपका, n है पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या, और t है आपका टर्म, यानी कैवा टर्म आप निकालना चाहते हैं तो t है आपका टर्म और n जो है वो पदों की संख्या है, d आपका क्या है सार्व अंतर और a जो है वो है आपका प्रथम पद। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमको निकालना हो कि एपी में तो ये है, अब इसमें हमको निकालना हो कि 25वां पद निकालना हो, 25वां पद क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि a का वैल्यू देखेंगे, तो a का वैल्यू कितना है 5 है। उसके बाद d का वैल्यू, तो d कैसे निकालते हैं, तो दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, यानी कि दूसरा पद इसको ऐसे लिख सकते हैं a2 माइनस a1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं संकेत में, पहला को a1 बोलते हैं और दूसरा को a2 बोलते हैं। तो क्या है कि a2 में से a1 को घटा लेंगे, तो a2 कितना है, a2 है आपके पास 7 और a1 कितना है वो है आपका 5, तो घट करके आ जाएगा 2, यानी आपका d का वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आप पदों की संख्या, तब पदों की संख्या कितना पूछा है, यानी 25वां पद पूछा है, तो आपका यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू आपका 25 यानी कि 25 और बराबर a का मान कितना है, तो a है 5, तो 5 लिखिए प्लस 25 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू है आपका 2, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं 2 है। चलिए अब इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 में से 1 घटा लेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 गुने 2, अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 दूना 48 यानी 5 प्लस 48, अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो आपका 25वां जो पद है, 25वां पद है वो आपका T25 जो हो गया वो कितना हो गया 53। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 15 25 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। अब आपको बताना है कि 30वां पद क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम पहला पद प्रथम पद जिसको क्या लिखते हैं a, तो a बराबर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला यानी कि 5। ठीक है, उसके बाद सार्व अंतर ये आपका d बराबर हो जाएगा कितना, तो दूसरा में से पहला को घटाते हैं तो 15 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 10, यानी आपका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस हो गया 10। उसके बाद n जो है यानी कि पदों की संख्या n बराबर कितना है, तो वो है आपका 30। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 30 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना 30 माइनस 1 और d का मान कितना है, तो d का मान आपका है 10, तो इंटू 10। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा T30 इक्वल्स टू 5 प्लस ये कितना होगा 29 इंटू 10 हो गया 5 प्लस, इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 290। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 295, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा।
यानी कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, सबका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस प्लस में भी प्लस माइनस या जीरो कुछ भी, यानी प्लस माइनस निगेटिव पॉजिटिव और शून्य भी हो सकता है। तो आपको पहले कॉमन डिफरेंस देखना है। जब कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है तो वो एपी में होगा, और एपी में होगा उसके बाद जो है आपको जितना पद बोला जाएगा उतना आप इस फॉर्मूला से जो है, यानी कि ये टीएन का फॉर्मूला से जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।